Those species which have same number of electron such types of species is known as अरे क्या हो गया, ये लिखा तो मेरा is known as isoelectronics। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं कहूं कि Na प्लस और F माइनस, क्या ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं? यस सर। बिल्कुल। यस सर। हमें जो है क्या देखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, आपके सेम हो जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए कि आपको मैंने कहा था कि अगर किसी के अंदर जब आयन वाला हो तो उस पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमने कहा था एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस कर दीजिएगा, आयन को। ठीक है, अगर आयन को माइनस कर देंगे तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर 11 है और माइनस यानी कि पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो यानी कि -1, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए आपका 9 था एटॉमिक नंबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। अगर 10 इलेक्ट्रॉन इसके और 10 इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो इन दोनों स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आपको इतना सिंपल एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो घुमा के पूछता है जिससे आपको थोड़ा सा समय लगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे बता सकते हैं CO2 एंड NO2 क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या नहीं है? CO2 माइनस है एंड NO2, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं? यस सर। ओके, बिल्कुल सही है कि ये भी क्या है, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 इंटू 2 16 प्लस 1, तो यहां पे हमारा कितना हो गया 23, सॉरी 17, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23। ओके, यहां पे चेक करते हैं इसका, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 16, और ये भी कितना हो गया 23, यानी कि इसके पास भी 23 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 23 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्पीसीज कैसा हो जाए, एटॉमिक मास लिखा है? नहीं, एटॉमिक नंबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। अगर उस पर चार्ज आ जाता है तो हमने क्या कहा कि उस समय के लिए जो हम क्या करना, उसमें चार्ज को माइनस कर देना या आयन को माइनस कर देना, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव था तो +1 कर दिए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस इसका और माइनस इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। या हम लोग, हाँ जी बोलिए प्रीति। सर आ गया समझ। ओके, ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, आप मुझे बताओ CO2 एंड N2O क्या आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं है। चलिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना है 6, ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन का 14 प्लस 8, और यहाँ पे कितना हो गया 22, और ये भी कितना 22, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? यस सर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, आइसो
इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, आपसे मैं एक बहुत ही सिंपल सा पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइए, F माइनस Al+3 N3 माइनस Mg+2 H2O, क्या ये सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल है। सर तो उसमें आपको क्या देखना है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, सोडियम के इसके पास कितने होते हैं 9, 1 कितना हो जाएगा 10, एल्युमिनियम के पास 13 होता है, 3 चले गया तो कितना हो जाएगा 10, नाइट्रोजन के पास 7 होता है, 3 आ गया तो इसको कितना हो जाएगा 10। हमने आपको एक और तरीका बताया, या तो आप आयन को एटॉमिक नंबर माइनस आयन कर दो, या आप देखो निगेटिव है तो उसको ऐड कर दो, पॉजिटिव है तो माइनस कर दो। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल गया, निगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तो ये सभी के सभी क्या हैं, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आप इसको जरूर याद रखना, मैं इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार इस पे पूछते हैं, तरीके चेंज होंगे, वो इतना सिंपल नहीं दे देगा। जैसे आपको मैं दे देता हूं एक जो है एग्जैक्ट नहीं है, K+ और आर्गन था और आपका स्केडियम, क्या ये बताइए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? यस सर बिल्कुल है। पोटासियम का 19 होता है, एक चले गया 18, आर्गन का 18 होता है, स्केडियम का 21 होता है, और 21 में जो है 3 चले गए तो 18, कैल्शियम का 20 होता है और उसमें से 2 चले गए 18। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, तो इसलिए इन सब टर्म को आपको याद भी रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। आपको पता है कि कोई भी बॉडी जो एनर्जी इमिट करती है ना, तो जो भी एनर्जी इमिट करती है वो वेव के फॉर्म में इमिट करती है। एक्चुअल में इससे पहले थोड़ी सी एक बात बता देता हूं कि लाइट जो होता है ना, वो दोनों नेचर को शो करता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर को, दोनों को शो करता है। वेव नेचर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करते हैं, जबकि पार्टिकल नेचर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। कोई पूछेगा कि सर कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जैसे कि वेव है वो कंटिन्यूअस है, आपने अगर जब रस्सी को झटका मारोगे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस मैनर में जाएगा, या आप जो है तालाब में जो है पत्थर फेंकोगे तो उसमें जो है क्या हो जाएगा कि आपका वेव ऐसा नहीं होगा कि किसी जगह को छोड़ के जो है वो आगे बढ़ जाएगा, बिल्कुल एक एक जो है एकदम लेयर बाय लेयर जो है अंत तक जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा? हाँ, यस सर अगर जो नहीं देखा तो एक गाना भी है, सावरिया कंकड़ ना मारो पानी में से कुछ था, अब मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वहां पे देखोगे तो वो पूरा जो है वेव वेव जो है बनते चले जाता है। ओके, अब यहाँ पे इस वेव की जो स्पीड होती है ना, वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻+8 मीटर होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो हो जाती है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है, अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, मुझे बताइए कि सन से अर्थ तक आने में टाइम कितना लगता है लाइट को? 8 मिनट 5 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड होगा, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो 8 मिनट अप्रोक्स जो है 20 जीके का दिया था ना टेस्ट, तो उसमें 5 सेकेंड ही था, पता नहीं कितना था? सर। उसमें 8 मिनट और 5 सेकेंड था उसका आंसर, जो जीके क्वेश्चन में आया था। यस सर, 8 मिनट। मैंने कहा देखा था, फिर क्या पूछा? जस्ट 1 मिनट। एट मिनट 20 सेकेंड ही है। ठीक है, आप लोग एक बार जो है चेक कर लीजिएगा।
क्या हो गया? अगर जो आपके पास है मोबाइल तो एक बार देख लीजिए। Yes, sir. मैं क्लास से बाहर हो गया, वापस से ज्वाइन कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर जो है हो सकता है, तो उसके लिए जो है याद रखिएगा 8 मिनट जो है, वैसे एग्जैक्ट जो टाइमिंग होता है वो 8 मिनट जो है 20 सेकेंड लगता है। इसके आसपास जो है मे भी जो है वेरी कर सकता है, तो आप इसके अनुसार से देख लेना। ये जो एनर्जीज निकलती है ना वो वेव की फॉर्म में निकलती है, और वेव जो है ना बहुत टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या निकलती है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको नाम क्या कहा जाता है? रेडिएंट एनर्जी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर से या किसी चीज के अंदर से जब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, यानी कि रिलीज हो रही है, इसलिए इसका नाम जो है क्या पड़ जाता है? रेडिएंट एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी वेव्स होते हैं उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मीडियम का मतलब क्या हो जाता है? इसको कहीं भी आप भेज दीजिए चले जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे साउंड है, साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर यहां से अगर मेरे रूम में से सारे एयर को निकाल दूं तो मेरी आवाज जो है ना आपके पास नहीं जाएगी। जैसे बस Yes, sir. मैं जैसा सिर्फ क्या करूंगा, मुझे आप लोगों को लगेगा कि मैं होठ हिला रहा हूं, जैसे इस तरह से जो है आप लोगों को फील होगा कि कुछ Yes, बोल। sir. अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं तो वहां पे वो लोग जो है, क्योंकि वहां पे तो एयर है नहीं, क्योंकि आपको पता है साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की रिक्वायरमेंट। Media. तो वहां पे एयर नहीं होता, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं? इशारा से बात करते हैं। वहां पे चिल्लाओगे ना कि मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पे कैसे करना पड़ता है? इशारे से, या फिर उनके पास जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज करके जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसको ना जब ये मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो इस लाइट को ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। ठीक है, लाइट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। और जबकि साउंड को कौन से वेव से जाना जाता है? Longitudinal wave. हाँ, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, कम से कम 2-3 बार पूछा जा चुका है कि अगर जो लाइट होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये तीनों के तीनों के क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। Perpendicular. इस बात को जरूर याद रखिएगा, वो तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इस प्रकार से ट्रेवल करते हैं ताकि वो तीनों के तीनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेवलेंथ ऊपर वाला, अगर जैसे कि कोई वेव है, वेव का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को, ये जो जहां पे ज्वाइन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Trough. कह देते हैं। Trough. और दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को, या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। Wavelength. अभी मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। वेवलेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रफ एंड टू क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ। यहाँ पे देखिए, ये है हमने बनाया वेव, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कहना कि सर आपका एक वेव छोटा हो गया, या एक वेव को पोलियो मार दिया है, एक वेव जो है मोटा हो गया है। ठीक है, अगर ना यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वेवलेंथ। 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, ओके। एक जो होता है ना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कह देते हैं? या जहां से शुरू हुआ वहीं से वापस शुरू हो जाएगा तो उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? वेवलेंथ कह देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ना वो मीटर होती है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाती है? मीटर हो जाती है। यूनिट ऑफ, इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से।
यानी कि इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे याद रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू द 10 पावर to power -10 10 मीटर। अच्छा, 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हो जाता है? 1 into 10⁻⁹ मीटर। वेरी गुड। अच्छा, जैसे जनरली ना आपको क्या करेगा, घुमा देगा। जैसे क्या घुमाएगा, आपको दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम और आपसे ना वैल्यू सेंटीमीटर में पूछ देगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब है, देखिए यस सर। क्योंकि अब मीटर में था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से जो है इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में, जैसे मान लो ये कोई मैंने बना दिया, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं वेव को। मैंने कहा कि यहां से चालू हुआ और यहां तक जो है 1 सेकेंड में इतना वेव जो है पास हो गया, तो कहोगे सर एक वेव ये है, दूसरा वेव ये है, तीसरा वेव ये है, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वेव पास हुए, तो कहोगे 3। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। हो सकता था कि 4 हो, 5 हो, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वेव पास करेगा पर सेकेंड। मेरी बात समझना। यस सर। लेकिन अगर जितना बड़ा होगा वेव, तो उतना कम वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर सेकेंड। तो इसीलिए जो है ये क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकेंड में कितने वेव जो है पास कर रहे हैं। और टी की जो टाइम, मतलब जो यहाँ पे टी क्या है, आपका टाइम है, तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी। और टी का मतलब होता है टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो जाता है, सेकंड सेकेंड इनवर्स। सेकंड और इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोलिए, क्लियर हो गया होगा? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा। आप, मैं कहूंगा कि ऐसे मत याद रखिएगा, आप ऐसे याद रख लीजिएगा, सी एफ एल। आपके घर में सी एफ एल जलता होगा, तो सी से क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी से, एफ से क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, एल से क्या हो गया लैम्डा। तो इसी चीज को आपके बुक में इस प्रकार से दिया, हमने इस प्रकार से यूज कर लिया ताकि कि आपको याद रह सके। क्योंकि इसका यूज कई बार कंफ्यूज होकर जो है भूल जाओगे, तो इसलिए जो हम लोगों ने क्या करा कि इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट कर दिया। बोलिए, यहाँ तक अगर किन्हीं को कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए। सर लैम्डा बाय सी, सर लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय म्यू भी आ सकता है ना? लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाय म्यू। हाँ बिल्कुल आएगा। आप इसी चीज को इधर से उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो जो भी है, इससे जो बनने वाला जो भी आप जिस प्रकार से, कभी फ्रीक्वेंसी निकालना हो, कभी स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो, जो भी तीनों में से निकालना हो, तो आप इनको जो है इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वेव नंबर। वेव नंबर जो होता है वो क्या हो जाता है कि बेसिकली इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक मतलब जो है 1 मीटर में या यूनिट लेंथ में कितने वेव जो है पाए जा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वेव नंबर कह देते हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा डिस्टेंस यहां से यहां 1 मीटर है और इसके अंदर जो है कितने वेव पाए जा रहे हैं, 2 वेव। तो यहाँ पे जो वेव नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका जितना है यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन हमें जो है वेवलेंथ दिया रहेगा, क्योंकि हम वेव तो मेजर नहीं कर सकते, काउंट तो कर नहीं सकते। ठीक है, अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ को के फॉर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट लेंथ में जो है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है, वेव नंबर की यूनिट 1 बाय लैम्डा, लैम्डा की यूनिट आपको मैंने बताया क्या होता है, मीटर। तो मीटर इनवर्स हो जाएगा।
या फिर आप सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये हो जाएगा। ओके, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रफ फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जैसे ये देखिए, ये यहां से यहां के डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो और इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इन डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पलीट्यूड। मैं इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा, पहले मैं आपको सारी बातें समझा देता हूं, फिर इस टेबल को आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या रेडिएंट एनर्जी है, उसमें जो है सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? कॉस्मिक रेस की होती है। दूसरा, कॉस्मिक रेस के बाद जो आता है वो कौन सा आता है? गामा रेस। हाँ जी, बोलिए मनीषा। सर, जो अभी 2023 में नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, उसके बारे में आप थोड़ा बता दोगे? उसका मेरे पास अभी तक तो ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। एक्चुअली मैंने उनको नोबेल प्राइज वाले को तो वो जो है साइट का मैंने सब्सक्राइब करके रखा है। अगर जब आएगा तो एक बार जब से ही आता है तो फिर मैं आपको बता दे दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास जो सुबह वाली होती है ना, उसमें जो है मैं बता दूंगा। ओके, कॉस्मिक रेस, गामा रेस हो सकता है मिल गया हो इवेंट में, लेकिन उन्होंने अभी अपडेट नहीं किया। आपका कब का न्यूज है? दिसंबर में ही मिलता है, ये तो मुझे पता है। जैसे अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। नोबेल प्राइज जो जितने भी होते हैं ना, हर साल के हर एक फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे जो कोई भी अच्छा डिस्कवरी वगैरह करते हैं ना, तो उनको मिलता है। अभी फिजिक्स में मिला है। हाँ, जो भी मिला होगा सबको मिलते हैं, क्योंकि जो भी उसका यूज जो है, जैसे पिछली बार कैंसर वाले को मिला था, तो इसी तरह से जो भी इस तरह का कोई योगदान करता है जिसके लिए जो है काफी ज्यादा देश बहुत ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस होता है, तो उन सब चीजों के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राइज जो होता है वो नोबेल प्राइज होता है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, फिर उसके बाद कौन सा होता है? एक्स रे। हाँ, एक्स रेज, फिर क्या होता है? यूवी रे। क्लासिकल गाड़ी क्या था? एक्स यूवी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, और क्या हो जाता है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स, एंड लास्ट में क्या हो गया? रेडियो। रेडियो वेव। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो इसकी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। डिक्रीज। इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो कौन सी होती है? कॉस्मिक रेस की होती है। मैं ऊपर की ओर अगर जब जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है। और अगर जब मैं वेवलेंथ की बात करूं तो ये क्या हो जाती है? अगर नीचे की डिक्रीज हो तरफ जाती है। जाओ तो डिक्रीज होती है। ओके, ये तीनों टर्म याद रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो चिंता मत कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो कॉस्मिक रेस की होती है, और सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। और रेडियो वेव्स की जिसकी एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा। ज्यादा होगा। मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे इंक्रीज होगा। नीचे की ओर डायरेक्शन पे वेवलेंथ इंक्रीज करता है। इंक्रीज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी बना दिया है, इसीलिए अगर जो ऊपर की ओर लेता है तो हमें जो है डिक्रीज करना पड़ता है। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं कि कॉस्मिक रेज जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और सबसे जो कम पावरफुल होता है वो कौन सा होता है? रेडियो वेव्स। मैं आपको बताता हूं उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं थोड़ा बहुत। कॉस्मिक रेज जो होता है, जैसे कोई भी बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब
या जो है एटम बम फोड़ते हैं, तो उसमें से जो लोगों की जो मौत होती है वो किस रेस के कारण होती है? कॉस्मिक रेस के कारण। भगवान ने बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया, कॉस्मिक रेस को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया, लेकिन उसको चलने की क्षमता ही नहीं दिया, ज्यादा दूर तक नहीं जाता, ये बहुत ही कम लिमिट तक रहता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मीटर या 2 से 3 मीटर के आसपास में ही भटकते रहता है कॉस्मिक रेस। अगर ये कॉस्मिक रेस के पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने का पावर होता, जैसे रेडियो वेव के पास होता है, कहते हैं ना कि बीबीसी लंदन से जो है ये आपके लिए जो है ब्रॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है, या जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो वहां से जो है क्या कर रहा है कि आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीधे सीधे देख रहे हैं, तो वो कौन सा है? रेडियो वेव। अगर कॉस्मिक रेस के पास बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की क्षमता होती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहीं से जो है सैटेलाइट में जो है क्या बनाते हैं, एक मिरर लगाते हैं, यहाँ से सैटेलाइट में क्या करते हैं, यहाँ से जो है कॉस्मिक रेस को भेजते, और दुश्मन के जो है धरती पे जो है जिसको मारना होता उसको जो है काम तमाम कर देते, किसी को भेजना भी नहीं पड़ा, किसी को एकदम बिल्कुल जो है वो भी नहीं, एकदम निगरानी नहीं करना पड़ा, और जो है आदमी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसीलिए कॉस्मिक रेस के पास लिमिटेशन क्या होती है कि बहुत कम दूरी ट्रेवल करता है। गामा रेस, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैंसर ट्रीटमेंट यूज किया जाता है, जिसको आप लोग कहते हो लेजर टेक्निक, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट, जो कैंसर ट्रीटमेंट होता है उसमें जो लेजर का यूज किया जाता है ना, वो गामा रेज होती है। गामा रेज क्या करता है कि जैसे मान लो कि एक एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे किसी का मुझे इस कैंसर का ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सिस्टमेटिक मैनर से, ऐसा नहीं कि तुरंत पहले लेजर लाइट लगा देते हैं, नहीं, पहले यहाँ पे लाइट डाल के देखते हैं कि सारा चीज ओके है, 3-4 बार वेरीफाई करते हैं, नहीं तो पता लगा कि होल करना था किडनी में, कर दिए पेट में, हो सकता है कि नहीं? तो Yes. इसीलिए इसको पहले लाइट को बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में जो है फिट किया जाता है, ठीक है, और आदमी को भी बेहोश करना जरूरी रहता है इस केस में, लेजर टेक्निक में, नहीं तो पता लगा हिल गया, जरा सा करवट लिया, पता लगा कि जो है पूरे बॉडी के अंदर जो आर पार हो जाएगा। इतना पावरफुल होता है कि अगर इस गामा रेस को ऐसे पार कर दिया जाए तो दीवार को बीचों बीच 2 टुकड़े में कन्वर्ट कर देगा, सोचो कितना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पावरफुल होने के कारण यहाँ पे क्या किया जाता है, उसको पर्टिकुलर जगह पे प्रिसाइज मैनर में फिट कर दिया जाता है। और इसकी खासियत क्या होती है ना, मतलब रेस ट्रीटमेंट, लेजर जो है ट्रीटमेंट में आपको ना बहुत बड़ा कट नहीं लगाना पड़ता, बहुत बड़ा जो है वो क्या कहते हो प्लेस में जो है घाव टाइप का नहीं बनता, यानी कि वुंड्स नहीं होता है, तो इसलिए काफी अच्छी टेक्निक होती है। और प्लस ये क्या करता है कि डेड सेल को पूरी तरह मार देता है, मतलब डेड सेल नहीं, जो सेल होते हैं उन सेल को जो है पूरी तरह से क्या करके मार के डेड कर देता है, इसलिए जो है काफी ज्यादा ये अच्छी टेक्निक है। हमारी डीआरडीओ जो है इसी रेज को यूज करती है, जिसका नाम है काली, ठीक है, ओके। ये काली जो है बेसिकली क्या करता है कि यहां से जो है गामा रेज छोड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा इतना बड़ा बीम है, बहुत बड़ा बीम रहता है। इसकी खासियत क्या होती है ना कि ये दुश्मन के जो भी प्लेन व्लेन है यहीं से जो है आराम से मार सकता है, सोच सकते हो कितना बड़ा रेंज है, मैं ऐसे हिलाऊंगा तो कितना बड़ा रेंज जो है वो कवर कर लेगा। तो इसी कारण से आजकल जो दुनिया है वो रेस पे डिपेंड कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा स्टार वॉर्स सब में, जो हॉलीवुड मूवी है उसमें भी देखना कैसे एकदम लाइट को जलाते हैं और उसे जैसे मारते हैं तो हाथ कट जाता है, किसी का सर कट जाता है, किसी का बिल्डिंग कट जाता है, तो इस प्रकार से होती है, ओके। यहाँ पे इसी के एक्सरेज, एक्सरेज जो है आप पता है, आप सबसे पहले जो है डॉक्टर लोग बनने जा रहे थे, इसका कहाँ पे यूज होता है? जब कोई ब्रोकन बोन वगैरह सर ब्रोकन बॉन्स में। ये कैसे पता करता है कि कौन सा बॉन्ड जो है टूटा है? जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये जो है लेग पीस बना दे रहा हूँ, ऐसा ही लेग पीस होता है कि नहीं होता है, बता देना, मैं खाता तो नहीं हूँ। मैंने देखा है टॉम एंड जेरी में इसी टाइप का होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। हाँ, अब देखो जैसे मान लो यहां से क्रैक कर गया, अगर ये क्रैक कर गया, यहां से हमने क्या करा कि
रेस को पास कराया, जैसे ही रेस को पास करते हैं तो ये बॉम्ब से ना एक्सरे पास नहीं हो पाते हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ से होल मतलब जो क्रैक होगा यहाँ से क्या होगा, रेस पास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या हो जाएगा कि इमेज में क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको ब्लैक मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा गैप दिख जाएगा। तो जैसे दिख जाएगा तो जिस कारण से आप कहोगे कि यहाँ पे जो है क्रैक हो गया। इस प्रकार से जो है डॉक्टर लोग पता करते हैं। दूसरा, जेम्स में जो रत्न होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े महंगे महंगे जो रत्न होते हैं उनको भी चेक किया जाता है, ताकि कि ऐसा ना हो कि बीच में से फटा हो, कटा हो। कटा तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नोट थोड़े ना, तो यानी कि जो है कहीं ब्रेक ब्रोकन ना हो, क्योंकि वो करोड़ों की चीज होती है, अगर जो वो क्या हो जाए, टूटा हुआ निकलेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसको भी हम लोग क्या करते हैं, चेक करके जो है लिया जाता है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है ना, एक्सरेस को जो मेजर किया जाता है रोंटगन में किया जाता है, और रोंटगन में जो है क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। जो आप लोग जब जहां पे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप लोग एक्सरे कराने जाते हैं, वहां पे जो है 8 से 10 रोंटगन जो है रखा जाता है। हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है उस मशीन की 13 रोंटगन। अगर रोंटगन 200 कर दिया जाए तो हमारी बॉडी की जो है चीथड़े उड़ा दिया जाएंगे। फिर जो है सेल सेल जो है हमें ढूंढना पड़ेगा, कहाँ सेल है कहाँ क्या है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। तो कंपनी भी काफी होशियार होती है। पता लगा कोई किसी दिन एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो गया कि मेरे की छुट्टी 5 बजे ना दे के 7 बजे देता है, रुको, जो क्या करेगा, पूरे जो है 200 रोंटगन पे जो है खड़ा करके जो है घुमा देगा। डॉक्टर पेशेंट से सब जो है क्या करेंगे, यानी कि जैसा लगेगा कि कोई चीज जो है सेल यानी कि रेड रेड कलर का जो है, जैसे वो जो है बिखरा हुआ है। तो इसीलिए कंपनी भी मैक्सिमम इसको 13 रोंटगन होती है। एक्सरे मशीन में कुछ लिमिटेशन थी, जिसका यूज हम लोगों जो है बाद में सीटी स्कैन, फिर उसमें जो है एडवांटेज इससे भी ज्यादा अच्छा बनाया गया, एमआरआई यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा जो है यूज किया जाता है। वहां पे इसमें क्या दिक्कत है कि अब मान लो सपोज करो कि मेरे को हड्डी का सर का जो है चेक कराना है। अब मेरे को 3 बार रोटेट तो नहीं कराना पड़ेगा ना, ऐसे नेपो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, अरे मैं तो बीमार पड़ा हूँ, मेरी हड्डी टूटी हुई है और तुम मेरे को नचाओगे ऐसे हड्डी को। तो इसीलिए इसमें जो है उतने अच्छे तरीके से मेजर नहीं हो पा रहा था। तो इसी कारण से एमआरआई का जो है यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा सा मशीन होता है, उसके अंदर जो है आदमी चले जाता है, देखा है कभी? नहीं यस देखा। हाँ, यस तो सर। उसमें क्या होता है ना कि ऊपर में जो ना एक गोल टाइप का लगा रहता है, वो घूमते रहता है, वो घूम 360 डिग्री घूमते रहता है। वो घूम घूम के जो है आपके ब्रेन का जो है बताता है कि कहाँ पे आपकी खोपड़ी फूटी है कि फूली है। इस टाइप से जो है इंफॉर्मेशन आपको जो है इमेज में जो है 12-13 जो है फोटो बना के जो है या 16 फोटो बना के आपको दे देगा। वो डॉक्टर देख के बता देगा कि आपकी खोपड़ी में कितना वो है, प्रॉब्लम है नहीं है। इस हिसाब से जो है वो आगे की जो है कार्रवाई कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज क्या होते हैं कि अगर ये ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, कैंसर हो जाता है, और कौन सा, स्किन कैंसर हो जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा जो है खतरनाक होती है। विजुअल रेज, ये तो आप लोगों को पता है, इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं। अगर विजिबल रेज ना हो तो हम लोग जो है किसी भी चीज को जो है यहाँ पे देख नहीं सकते। इंफ्रारेड कहाँ गया यार? अच्छा, इसको ट्रिक मैंने बताया ही नहीं ना याद रखने का। चलिए मैं ये बता देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। क्लासिकल गाड़ी XUV, यही लिख दूं? ट्रिक मैंने बताया नहीं ना, इसलिए बता देता पहले। इसको कहेंगे क्लासिकल, हाँ जी सर बोलिए। हाँ, सर ओवन्स में कौन सी रेस यूज होती है? किसमें? सर इलेक्ट्रिकल ओवन। माइक्रोवेव, सब बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हैं। क्लासिकल, इसको कहते हैं क्लासिकल गाड़ी XUV, इन यहीं पे आएगा, इंफ्रारेड। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज।
माइक्रोवेव्स। इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे कई बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने बता दिया अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सीन करने में जो है हमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड क्या करता है कि आप लोगों को पता होगा कि इंफ्रारेड ही आपको गर्मी प्रदान करता है। बाकी अगर यस सर। इंफ्रारेड को हटा दिया जाए तो आपको जो है गर्मी नहीं मिलेगी। यानी कि सन की लाइट तो जलेगी, जैसे आपके घर में बल्ब तो जलता है, लेकिन आपको जो एलईडी बल्ब है क्या उससे गर्मी लगती है उतनी? क्या नो नहीं, सर। क्योंकि अब देखना जहां पे स्टूडियो होता है वो कितने सारे बल्ब जलाता है, तो वो एलईडी बल्ब जलाते हैं, तो वहां पे ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं निकलता है, निकलती है। ऐसा कोई रेज नहीं है नहीं निकलती है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो कोई रेज निकाल रही है तो इसका मतलब हर एक टाइप की वो रेज निकाल रही है, लेकिन उसमें से जो ज्यादा कलर ज्यादा वेव निकालेगी जिस टाइप की, तो वो वो जो है आपको जो है उसका फील होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, मैंने ये लिखा रेडियो वेव्स, ये आपको किस कलर में विजिबल है? आपको होगा ग्रीन कलर में। इसका मतलब है कि बाकी सारी लाइट इस वेवलेंथ जो है वो कम है और ये जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ है वो ज्यादा है, जिस कारण से आपको रेडियो वेव्स दिखाई दे रही है। मतलब जो ग्रीन कलर का जो है ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंफ्रारेड जो होती है वो कहाँ पे यूज करते हैं? एक तो आपको हॉट यानी कि जो है होता ही है, दूसरा आप लोगों ने थर्मल डिटेक्टिंग में इसका यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, हम लोग जो है अपने जो बॉर्डर होती है वहां पे भी इसका यूज करते हैं, थर्मल डिटेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि इमेज जो है ना आपको क्लियर विजिबल हो जाती है ह्यूमन की, तो इससे हम जो है पता कर लेते हैं कि ये जो है कि ह्यूमन है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है ना कि बर्गलर दुश्मन। अलार्म। क्या बोले? सर आप बर्गलर अलार्म की बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो है क्या हो जाता है कि वहां से जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि ये एक्चुअल में मेजर कैसे करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होता है उसको सेंस करके एक इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। तो उसमें क्या होता है, इंफ्रारेड ही जो होती है जिसके कारण से ह्यूमन को पता कर पाओगे कि वो ह्यूमन है या नहीं है। ठीक है, दूसरा माइक्रोवेव। अच्छा, इंफ्रारेड को एक और जगह यूज किया जाता है, आप लोगों के रिमोट में। ठीक है, अगर इंफ्रारेड की जगह पे रेडियो वेव की भर दिया जाए, तब तो पता लगा कि जो है यहीं से जो है पूरी दुनिया का जो है बंद कर सकते हैं। अगर जो सोचो, क्योंकि रेडियो वेव बहुत दूर है। पता लगा कि जैसे शाम के समय जो है लोग जो है कुछ जो है इधर उधर के जो है चैनल लगा देते हैं, जैसे मान लो बहुत पुराने पुराने, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं से जो है बंद कर दे। तो इस प्रकार से सबको कहेंगे कि भाई न्यूज देखो, या सबको कह देंगे कि कोई भी पर्टिकुलर जो है चैनल देखो, केबीसी देखो या जो भी। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसका शॉर्ट रेंज होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो ये हो जाता है। ओके, अब ये सारी चीजें माइक्रोवेव्स जो होता है आप ओवन में यूज करते हैं, जो खाना बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो यही वेव्स का यूज किया जाता है, और वहां पे जो हम लोग ओवन में इसका यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स आप लोगों ने जितने भी टीवी, मोबाइल, इन सभी में जो यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है? रेडियो वेव्स यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है कितनी दूर दूर की चीजें जो है सुनते हैं और देखते हैं, वो सारे जो है किसमें क्या होता है? रेडियो वेव्स जो है होते हैं। इन्हीं का यूज करके हम लोग जो है क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों ने सीख लिया, मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता देता हूं पहले। लाइट जो विजिबल रेज होती है वो कितने कलर से बनी होती है? 7। 7 हाँ, कलर्स। तो उसको याद रखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? विबग्योर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? विबग्योर के फॉर्म में जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वी आई बी जी वाई ओ
आर। ठीक है, इसका जो वेवलेंथ होता है ना 450 नैनोमीटर होता है। अब आपको क्या करना है कि बस 50-50 बढ़ाते चले जाते हैं। ये अप्रोक्स वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, कोई जो है इसको एग्जैक्ट मान ले। हो सकता है कि 450 की जगह, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हो सकता है कि 5-10 आगे भी हो, 10 पीछे भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए ना? ओके, ये कितना हो जाएगा 500। इंडिगो का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा 500, और ब्लू का कलर कितना हो जाएगा 550, और ग्रीन का कलर कितना हो जाएगा 600, और येलो का कलर कितना हो जाएगा 650। अरे कैसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 750 होता है, कहा मैंने बढ़ा के लिख दिया 450, 500, 550, यहाँ 600। पे 50 और आगे 700। सर ठीक तो है। सर ठीक तो नहीं, है। यहाँ पे लास्ट में 100 का गैप आता है, 450 नैनोमीटर होता है। सर तब 450 से 350 से होगा। नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये 450, ये 500, ये 550, ये 600, और ये 650, 700। सर 400 से नहीं इसकी स्टार्टिंग होती है। यस सर 400 400 से होते, सॉरी, इसकी जो है ना 400 से होती है। 400 नैनोमीटर, 450, एंड इसका जो कितना हो जाता है 500, और ये 550, और ये कितना हो जाता है 600। 600, और ये 650, और यहाँ पे जो है 100 का गैप आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये अप्रोक्स वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कुछ बातें मैं बताता हूँ। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, हाई है। यस सर हाई। अगर वेवलेंथ हाई है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लो। एनर्जी कम होगी, एनर्जी इज लो। अगर जिसका वेवलेंथ हाई होगा वो डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा, ज्यादा करेगा, हाई। ज्यादा डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल इज हाई। अगर डिस्टेंस ट्रेवल हाई करेगा, जिस कारण से आप लोग खतरे की घंटी की जगह पे कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, आप लोग येलो का भी यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूल की बसेस होती हैं वो किस कलर की होती है, येलो कलर की होती है। इसी कारण से, क्योंकि इनके जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा होते हैं, जिनका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो जो है ज्यादा दूर तक जो है क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे तो वो जो है आपको दूर से ही दिखाई दे जाएगा। इसीलिए खतरे की जगह पे हम लोग जो है रेड कलर, और उसमें दो जो है हड्डी को जोड़ के रख देते हैं। कहते हैं कि अगर जब नहीं माने मेरी बात तो इसी तरह हड्डी में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए जो है यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, ये जो वेवलेंथ ज्यादा होता है ना, देखिएगा, इसीलिए हम लोग का जो कपड़े होते हैं ना, खास करके गर्ल्स लोग के जो कपड़े होते हैं वो इन्हीं 3-4 कलर के होंगे, येलो, ऑरेंज, रेड। आप लोग कभी नोटिस करना, क्यों हम लोग इन्हीं कलर के कपड़े खरीदते हैं, क्योंकि ये दूर से ही ज्यादा देखा जाए। सीधा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी टेंट को नोटिस कीजिएगा तो उसमें रेड, येलो, ऑरेंज इन्हीं कलर का ज्यादा आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा, व्हाइट के साथ इस प्रकार से जो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे टेंट लगा है, यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है, यहाँ पे सत्संग होने वाला है, या जो भी कोई पार्टी फंक्शन होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन कलर का यूज करते हैं। जनरली ये जो है वॉयलेट इंडिगो कलर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि ये जो है पहनोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने जो है, आपके जो है सामने खड़ा होगा वो भी नहीं बता पाएगा कि वॉयलेट है कि इंडिगो, वो कह देगा कि व्हाइट ही कलर का कोई पहना होगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको जब कभी फोटो खिंचाओगे ना, तो आपने पहना तो वॉयलेट है और लेकिन उसमें फोटो में आता है व्हाइट।
इसका मतलब है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, वो मोबाइल डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है सारी की सारी लाइट को अब्सॉर्ब करा के जो है आपको व्हाइट कलर दिखा देता है। कभी नोटिस करना, ऐसा शायद आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, मैंने किया है इसलिए मैंने आपको ये कहानी बता दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग जब किसी चीज को हीट करते हैं तो उसका कलर पहले कैसा होता है? रेड। आप अगर से देखना किसी, हाँ, फिर उसको अगर और ज्यादा हीट करोगे तो किस कलर में आ जाता है? ऑरेंज में। और ज्यादा हीट करोगे तो कैसा आ जाएगा? येलो कलर। और ज्यादा हीट करोगे तो ग्रीन कलर। आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे को हम बहुत ज्यादा हीट करते तो वो ब्लू कलर आ जाता है। कभी नोटिस किया है तुम लोगों ने? यस सर। हाँ, तो हाँ, आप लोग कभी देखना, जो है वेल्डिंग वाले के पास जाओगे तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कह दिया कि वो जो है जितना ज्यादा हीट दोगे, क्योंकि इधर साइड बढ़ने पे उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाने पे उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो विविध भारती का जो है गाना नहीं सुन पाइएगा। आप लोग जो है पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते, कभी किसी ने सुना है विविध भारती? नो सर। हाँ, अच्छा, अभी आप लोग के उधर भी, जो है रेडियो चलता है या बंद हो चुका है पूरी तरह? सच चलता है सर। हाँ, चलता होगा, शायद किसी ने सुना नहीं होगा पिछले 3-4। सर दादी सुना है हाँ, सर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। अब यहाँ पे चलिए क्वेश्चन बनाते हैं कि विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1316, यानी कि आपको म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1368 किलो हर्ट्ज। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वेवलेंथ निकालना है, लेमडा निकालना है। आपको मैंने कहा था C इक्वल टू क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। बोलिए, क्लियर है? यहाँ से लेमडा निकालना है तो लेमडा इक्वल टू, आप चाहो तो C बाय फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, तो यहाँ से मैं भी लिख देता हूँ एक फॉर्मूला, लेमडा इक्वल टू C बाय म्यू। C की वैल्यू हमें पता है क्या? दिया हुआ है क्या? नो सर, 3 इंटू लेकिन इसका 10 वैल्यू जो है हमें पता है, वो कितना होता है? 3 3 इंटू इंटू 10 टेन टू 8। द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। बोलिए, क्लियर है? और ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो कितना है? 1368 किलो हर्ट्ज, और इसी को 10 टू द पावर 3 लिख देता हूँ। किलो को हर्ट्ज का मतलब होता है सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स लिख दिया। सही तो होता है, मैंने बताया था ना, हर्ट्ज का मतलब जो है सेकंड इनवर्स होता है। ओके, तो यहां से हमने जो है क्या करा, कटा दिया, तो 1/456 इंटू 10 टू द पावर 8, और ये 3 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? 0.21 into 10 to the power 5. कितना आ जाएगा? 0.021. हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। मैंने इसको अप्रोक्स ले लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? 1450, और यहाँ पे क्योंकि 456 को मैंने जो 400 ले लिया, और यहाँ से जो हमने कितना ले लिया, आपके लिए जो है 100 ले लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देता हूँ, 5 दूना और ये 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.222। अप्रोक्स वैल्यू निकाले हैं, वैसे 219 आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 222 आपका जो है क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, कि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? मीटर। बोलिए, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड frequency if its wavelength is कितना है? 750 नैनोमीटर में, यानी कि रेड कलर है।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वेव नंबर निकालेंगे। वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है, 1/λ। और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/λ। यही तो होगा। ए आपको ये निकालना है और बी आपको ये निकालना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है मुझे बता दीजिए। हाँ सर। तो यहाँ पे 1/λ So 7 7.5 into 10 raised to power 7. यहाँ से कितना आ गया, अब मैं इसको जो है ना ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10⁶ और नीचे में कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। यहां से हमने जो 1 0 से 1 0, 25 चौके 25 तिया, यानी कि 1.33 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए हाथ लग। नो सर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो 1/λ की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा आपको अगर नहीं है तो आप सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 3 इंटू 10⁸ मीटर और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 750 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻9। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाय 750। और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाय 750। ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 25 चौके 25 तिया और ये 3 से कट जाएगा, तो यानी कि 4 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे की हम बात करेंगे।